नसरीन एक ऐसा बल्लेबाज था जिसे जब T20 स्क्वाड में शामिल किया जाता तो सब कुड़ते थे कि इसे T20 टीम में क्यों शामिल किया गया है, बल्कि जब उसे टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा बनाया जाता तो तब भी उंगलियां उठती थी, तब भी सवालात उठते थे कि इसे तो टेस्ट में भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे तो टीम में होना ही नहीं चाहिए, ये तो प्लेयर है ही नहीं, ये तो खिलाड़ी है ही नहीं, इसे टीम में क्यों शामिल किया गया है। लेकिन वो शख्स ये सब बेइज्जती सहता रहा, सब इंसल्ट सहता रहा, लोगों के ताने सुनता रहा, उसने अल्लाह पर तवक्कुल किए रखा, मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता रहा और आज ये वक्त है कि वो पूरी कौम का फख्र बन चुका है, वो पूरी कौम के सर का ताज बन चुका है और पूरी कौम जो है उसका नाम रोशन किया है। पाकिस्तान का झंडा जो है उसने आलमी मैदानों में सर बुलंद किया है। जी हाँ, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ। आज से 1-1.5 साल पहले तक मोहम्मद रिजवान जो है वो किसी तौर पर T20 के प्लेयर नहीं माने जाते थे, बहुत सारे सवालात उन पर उठते थे, बहुत सारी उंगलियां उन पर उठती थी, खासतौर पर मेगा इवेंट में तो उनका सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत बख्शी है, इतना मर्तबा मुकाम दिया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आप सबको ये ग्लैमर तो नज़र आ रहा है, आप सबको ये कामयाबी तो नज़र आ रही है, आप सबको ये एजाज़ और ताज तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि सब के पीछे मोहम्मद रिजवान की कितनी बड़ी स्ट्रगल है, कितने साल उन्होंने उस एहसास से महरूमी में गुजारे हैं, कितने साल उन्होंने स्ट्रगल में गुजारे हैं, कितने साल उन्होंने कैमरे के पीछे बैठकर मेहनत करते हुए और देखते हुए गुजारे हैं कि कभी मुझे भी वहां पर खेलने का मौका मिलेगा, कभी मुझे भी किसी T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा, और वो भी ओपनिंग के लेवल पर। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मोहम्मद रिजवान की आप एक वीडियो बहुत वायरल देख रहे हैं जिसमें वो जो है ब्रेक के दौरान, जो कल पाक इंडिया का मैच हुआ उसमें ड्रिंक्स का जो ब्रेक हुआ उसके दौरान जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। ये वीडियो जो है ये हर एक ने शेयर किया और इस वक्त पूरी जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ये चली और बहुत ज़्यादा वायरल है। सब लोग जो हैं वो इस पर तबसरा कर रहे हैं कि ये किस तरह मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज की पाबंदी कर रहे हैं और एक ग्लैमर के टाइम पर, एक ऐसा टाइम जब पूरी दुनिया के कैमरे आप पर लगे हुए हैं और आपको परफॉर्मेंस देनी है और आपको खेलना है, उस दौरान भी वो अपने नमाज को नहीं भूले और उस दौरान भी वो नमाज पढ़ रहे हैं। इस चीज़ ने सबको बहुत मुतासिर किया। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि मोहम्मद रिजवान की यही चीज़ है जो मोहम्मद रिजवान को आगे लेकर आई है, यही उनका अल्लाह पर तवक्कुल है। आप को मैं बताऊं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, जिसका सबूत कल की ये वीडियो है। लेकिन अगर आप पीछे भी चले जाएं तो क्योंकि हम स्पोर्ट्स के साथ भी वो बसता हैं और PCB रेगुलर आना जाना होता है, नेशनल जो NC है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहाँ पर भी आने जाता होता है, सबके साथ इंटरेक्शन रहता है। तो मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पक्के नमाजी हैं, नमाज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी और दरअसल यही जो अल्लाह तवक्कुल है वो उन्हें आगे लेकर आया है। अब अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठाकर देख लें या मीडिया का इंटरेक्शन उठा लें तो कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जब वो ये बात ना करें कि ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की वजह से हुआ है, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की अता है। हर लाइन के साथ, हर एक बात के साथ, हर सवाल के जवाब में वो ये चीज़ ज़रूर ऐड करते हैं। और ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि एक रस्मी सी बात बन गई है। दरअसल ये रियलिटी है, ये वो रियलिटी है जो आम जो दुनिया है वो नहीं जानती कि यही तवक्कुल जो है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछला वर्ल्ड कप गुजरा है 2019 का, मुझे याद है कि उस वक्त मोहम्मद रिजवान का जो फिटनेस टेस्ट है वो जितने भी खिलाड़ी थे उसमें सबसे ऊपर आया था, यानी फिटनेस जो थी वो सबसे ज़्यादा थी मोहम्मद रिजवान की, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए थे इनके फिटनेस में। लेकिन इनको कौमी टीम के स्क्वाड में जगह नहीं मिली और सवालात भी उठे उस वक्त के फलां को क्यों शामिल किया गया। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनका फिटनेस टेस्ट क्लियर ही नहीं हो सका, लेकिन उनको फिर भी जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें शामिल किया गया। लेकिन रिजवान को सबसे ज़्यादा फिटनेस होने के बावजूद टीम में नहीं रखा गया, क्योंकि कहा ये जा रहा था कि ये तो वनडे का मटेरियल ही नहीं है, इसे अगर खिलाना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे टेस्ट में खिला लें और वनडे में इसकी कोई जगह नहीं बनती और T20 के लिए तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे पीछे भी चले जाएं तो मोहम्मद रिजवान, मुझे वैसे ज़ाती तौर पर भी जब मोहम्मद रिजवान टीम में होते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ये नीचे वाले नंबरों पर खेलते थे और इतनी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं देते थे, मुझे वैसे ज़ाती तौर पर अच्छे नहीं लगते थे। इसी तरह आप तमाम लोग भी यही सोचते होंगे कि यार ये बंदा क्यों टीम में आया और इसे
लेकिन उन तमाम वक्तों के दौरान, उन तमाम सालों के दौरान जब हम क्रिटिसाइज करते थे, जब हम कहते थे कि इसे क्यों टीम में जगह दी गई है, इसे मौका क्यों दिया जा रहा है, बार बार फलां को शामिल करो, तो वो सारे साल जो है वो मोहम्मद रिजवान ने मेहनत करते हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जब बाकी दुनिया ग्लैमर में थी, जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो सुपरस्टार बने, तो यही मोहम्मद रिजवान थे जो कैमरे के पीछे, जो स्क्रीन्स के आगे बैठकर देख रहे थे कि हो क्या रहा है, और ये सोच रहे थे और अपना माइंड बना रहे थे कि कभी मुझे भी इसी तरह का मौका मिलेगा, कभी मुझे भी इंडिया के खिलाफ मौका मिलेगा, और कभी मैं भी इसी तरह जो है वो सुपरस्टार बनूंगा, कभी मैं भी इसी तरह जो है वो कौम का सर फखर से बुलंद करूंगा। और इन पिछले जो 3-4 साल गुजरे नाजरीन, मोहम्मद रिजवान ने बहुत मेहनत की है। जिम में उनका ज़्यादातर वक्त गुजरा है, अपने खाने पीने के हवाले से, अपनी फिटनेस के हवाले से उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि इस वक्त उनका जो फिटनेस लेवल है वो पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं बाबर आजम से भी ज़्यादा है उनका फिटनेस लेवल। और उसमें वो अल्लाह तवक्कुल, 5 वक्त के नमाजी हर टाइम जो है अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, और जो चीज़ भी उन्हें चाहिए होती है वो अल्लाह से उसकी करते हैं कि अल्लाह जो है उन्हें अता करेगा। और अल्लाह का तवक्कुल, 5 वक्त की नमाज, और फिर मुस्तकिल मिजाजी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कल मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं मोहम्मद रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़े शौक से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनमें मोहम्मद रिजवान वो बात करते हैं जो रस्मी नहीं होती, जो रिवायती बात नहीं होती, वो रिवायत से हट कर होती है, और उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुनने वाली होती है। तो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मिस नहीं करता, वो लाजमी सुनता हूँ। तो कल जब मैं इंडिया के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जब शाहीन अफरीदी और ये दोनों बैठे हुए थे, तो उसमें मोहम्मद रिजवान ने ये बात की कि मैं जब क्रिकेट देखता था, ये जो पिछले साल गुजरे हैं, तो मैं यही चीज़ नोट करता था कि यार फलां कौन सी गलती कर रहा है। जब इंडिया के ख़िलाफ़ हमारे मैचेस होते थे, तो जब हम हारते थे, तो मैं उस वक्त यही बैठ कर ये नोट करता रहता था कि अगर फलां जगह पे ये ना होता तो ऐसे हो जाता। यानी मैं अपने प्लेयर्स की, अपने ओपोनेंट्स की गलतियां नोट करता था, और आज वही तमाम चीज़ें जो पिछले सालों में मैंने नोट की, जो पिछले सालों में मैं मेहनत करता रहा, वो आज मेरे काम आई। आज वो तमाम चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की और उसका मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली फ़ायदा हुआ, और मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये मोहम्मद रिजवान ने खुद ये बातें की, तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देख रहा था और गौर से कि ये देखें, इस बंदे ने, आज तो सब कैमरे उसके ऊपर लगे हुए हैं, आज तो सब कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद। आज तो 22 करोड़ अवाम उसके लिए खड़े होकर तालियां बजा रही है, बल्कि 22 करोड़ क्या, बांग्लादेश में हमने देखा कि सेलिब्रेशंस की गई, मकबूजा कश्मीर में हमने देखा कि सेलिब्रेशंस की गई, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बाकी, उन्होंने मोहम्मद रिजवान की तारीफ़ की। तो आज तो सब चीज़ें हैं, आज तो सब ग्लैमर है, लेकिन मैं वो चीज़ें मेरे आंखों के सामने घूम गई कि मोहम्मद रिजवान ने कितनी मेहनत की है। जब इनका नाम भी शामिल नहीं होता था किसी स्क्वाड में, आज देखिए कुछ खिलाड़ी रिजर्व पर रखे जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान को तो ये मौका भी नहीं मिला कि उन्हें रिजर्व पर जो खिलाया जाए। लेकिन 2020 में जो इन्होंने एक परफॉर्मेंस दी, उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, और पिछले साल में ये सबसे ज़्यादा T20 में रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने, और इतने एजाज़ इन्होंने, इतने रिकॉर्ड्स इन्होंने पिछले साल में बनाए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और पिछले साल में इनका रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम से भी ऊपर जाता है, इनकी एवरेज, इनका स्ट्राइक रेट और इनका जो सारा रिकॉर्ड है वो बाबर आजम से भी ऊपर जा रहा है पिछले साल का। सिर्फ अगर आप निकालें तो ये इतना एक साल में आप, मतलब ये बहुत ही गैर मामूली बात है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत बड़ी, मतलब इसको समझने के लिए बहुत हमें वक्त चाहिए, बहुत से जुमले चाहिए कि एक बंदा जो एक साल में इतना वो परफॉर्म करता है कि जिसको टेस्ट में भी जगह नहीं मिल रही थी, वो T20 का दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बन जाता है। तो ये बहुत ही गैर मामूली बात है, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो उनका अल्लाह पर तवक्कुल है, जिसका मुजाहरा जो है आप मैदानों में भी देखते हैं। मोहम्मद रिजवान जो हैं, या पीछे भी जाकर देख लें, जो भी उनके मैचेस होते हैं, अगर दरमियान में नमाज हुई है तो वो ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जो है वो नमाज जो है वो लाजमी पढ़ते हैं, और ये आगे भी आप देखते रहेंगे, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, जब रिजवान कैमरों के सामने नहीं थे तब से ही रिजवान को देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया और मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहे हैं। और आज उन्होंने अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, ये गैर मामूली एजाज़ होता है, ये गैर मामूली चीज़ें होती हैं जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। ये 22 करोड़ में से सिर्फ रिजवान के हिस्से में आई हैं। तो ये रिजवान की जो ज़िंदगी, ये सब के लिए बड़ा सबक है। मैं PSL में ये बात कर रहा था कि
जब ये पिछला PSL हुआ है तो मैं कहता था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान रिजवान की वजह से जीत जाएगा, यानी कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि यार रिजवान में कुछ ऐसी रिजवान पर अल्लाह का कुछ ऐसा करम है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो रिजवान को इस वक्त बहुत बड़ा एजाज़ मिलने वाला है PSL में। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो सिर्फ रिजवान की वजह से जीत जाएंगे और वो वैसा ही हुआ। ये मेरी ज़ाती सोच थी जो पहली दफ़ा मैं ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बड़ा ख़ास करम है मोहम्मद रिजवान पर और बड़ी ख़ास अता है मोहम्मद रिजवान पर, और उसका जो फ़ायदा है और उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो अब कौम को भी रिजवान की वजह से मिल रही है। रिजवान की वजह से कौम को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। यकीनी तौर पर टीम की एफर्ट होती है, लेकिन रिजवान एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह।